नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है एक बहुत बड़ी समस्या की जिसे हमने ही बनाया है, और एक ऐसे समाधान की जो हमेशा से हमारे आसपास ही छिपा हुआ था। जी हाँ, आज हम जानेंगे प्रकृति के कुछ ऐसे छुपे हुए नायकों के बारे में जिनमें हमारी दुनिया को बचाने की ताकत है। तो हर कहानी में एक विलन होता है ना। हमारी कहानी का विलन है प्रदूषण, एक ऐसी मुसीबत जो हर दिन के साथ और भी बड़ी होती जा रही है और हमारी हवा, पानी और जमीन सब कुछ छीन रही है। पर ये सब आ कहाँ से रहा है? पता है, हम जो ये तरक्की कर रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी कीमत हमारी धरती चुका रही है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, खेती के नए नए तरीके और खदानें, ये सब अपने पीछे खतरनाक केमिकल्स और जहरीले पदार्थ छोड़ जाते हैं, और ये जहर धीरे धीरे हमारे पर्यावरण में घुल रहा है। ये सिर्फ गंदगी नहीं है, एक धीमा जहर है जो सब कुछ खत्म कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी और फैली हुई समस्या के सामने क्या कोई उम्मीद है? क्या कोई ऐसा कुदरती इलाज हो सकता है? मतलब क्या प्रकृति खुद अपनी इस चोट को भर सकती है? आपको शायद हैरानी होगी, पर इसका जवाब है हाँ। तो चलिए अब मिलते हैं इस कहानी के हीरो से। लेकिन ये वो हीरो नहीं है जो आपको फिल्मों में दिखते हैं। नहीं, असल में ये हीरो हमारे चारों तरफ हैं, हर जगह। बस इतने छोटे हैं कि हमें अपनी आंखों से दिखाई तक नहीं देते। जी हाँ, आपने सही सुना, बैक्टीरिया और फंगस। अरे चौंकिए मत, हम हमेशा इनका नाम सुनते ही बीमारी के बारे में सोचने लगते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि इनकी लाखों किस्में हमारे पर्यावरण के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। यही वो छोटे छोटे जीव हैं जो हमारे असली हीरो हैं, जिनके पास हमारी धरती को साफ करने की एक गजब की शक्ति है। और इन छोटे हीरोज की जो सुपर पावर है ना, उसका एक बड़ा साइंटिफिक नाम है जैवोपचार, या इंग्लिश में कहें तो बायो रेमेडिएशन। हाँ, जानता हूं शब्द थोड़ा भारी भरकम है, पर इसका मतलब बहुत ही आसान और कमाल का है। तो आखिर ये जैवोपचार है क्या? इसे ऐसे समझिए, ये प्रकृति के अपने छोटे छोटे सफाई कर्मचारी हैं। ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? ये हमारे फैलाए हुए खतरनाक केमिकल और कचरे को खा जाते हैं और उसे ऐसे पदार्थों में बदल देते हैं जिनसे कोई नुकसान ना हो। मतलब ये प्रकृति का अपना सुपर एडवांस रिसाइकलिंग सिस्टम है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि ये काम करते हैं, पर सवाल ये है कि कैसे? मतलब वैज्ञानिक इन छोटे हीरोज की मदद कैसे करते हैं ताकि अपना काम और भी अच्छे से कर पाएं? चलिए जरा इसकी गहराई में चलते हैं। इसकी कुछ खास तकनीकें हैं, जैसे बायोवेंटिंग में जमीन के अंदर धीरे धीरे हवा दी जाती है ताकि सूक्ष्म जीवों को अच्छी ऑक्सीजन मिले। बायोस्पार्जिंग में भी यही होता है, पर इसमें हवा सीधे गंदे पानी के अंदर डाली जाती है। फिर आता है बायो ऑगमेंटेशन। इसका मतलब है कि जहां जरूरत है वहां हम बाहर से इन सूक्ष्म जीवों की एक स्पेशल फोर्स भेजते हैं, बिल्कुल कमांडो की तरह। और बायोस्टिमुलेशन में हम वहां पहले से मौजूद सूक्ष्म जीवों को उनका पसंदीदा खाना, मतलब पोषक तत्व देते हैं, ताकि वो मजबूत हो जाए और उनकी आबादी तेजी से बढ़ जाए। तो कुल मिला के ये सब हमारे इन नन्हे हीरोज को काम करने के लिए एक अच्छा माहौल देने के बारे में है। तो ये सब जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ एक साइंस का एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये हमारे आने वाले कल के लिए, हमारे भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है। देखिए, इसके फायदे जबरदस्त हैं। सबसे पहली बात, ये बहुत सस्ती टेक्नोलॉजी है बाकी तरीकों के मुकाबले। दूसरी और सबसे जरूरी बात, ये पूरी तरह से नेचुरल है, मतलब पर्यावरण को कोई और नुकसान नहीं पहुंचता। ये एक बिल्कुल सेफ और टिकाऊ तरीका है जो हमारी पृथ्वी को फिर से स्वस्थ बना सकता है। तो सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ये कि हम प्रकृति को ठीक करने के लिए किसी मशीन या केमिकल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम बस प्रकृति को ही उसकी मदद करने दे रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी पर्यावरण के साथ मिलकर काम करती है, उसके खिलाफ नहीं। तो आखिर में हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या ये छोटे छोटे अदृश्य जीव हमारी धरती को बचा सकते हैं? शायद हमारी दुनिया को बचाने की असली ताकत किसी बड़ी बड़ी मशीनों में नहीं, बल्कि प्रकृति के इन्हीं छुपे हुए नायकों में ही है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या वो हमें बचा सकते हैं, सवाल ये है कि क्या हम उन पर भरोसा करने को तैयार हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।